18 इंच के गमले में लगे हुए हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे नींबू लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा ये पौधा नींबू से भरा हुआ है। काफ़ी समय से इस पौधे पर काफ़ी सारे इसी तरीके से फल आ रहे हैं। काफ़ी सारे फलों को हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है। टाइम टू टाइम हम ज़रूरत के हिसाब से फलों को हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि नींबू के पौधे पर फल ही नहीं आते, या फिर नींबू के पौधे पर फल फूल आने की बात तो दूर, नींबू के पौधे की ग्रोथ ही अच्छी तरीके से नहीं चल पाती है। अगर आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल रही है, नींबू के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे आपके नींबू के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर फल फूल तो आएंगे ही, इसके अलावा आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि आपके नींबू के पौधे पर जो भी फल आते हैं वो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं, या फिर जो फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही गिर जाते हैं। लेकिन अगर आपकी भी यही शिकायत है कि आपके नींबू के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे, फूल झड़ रहे हैं, फल झड़ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। आपकी सारी इन परेशानियों का हल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको आपके नींबू के पौधे की देखभाल करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये नींबू का पौधा फल देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा फल है, काफ़ी अच्छे साइज़ का फल है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि आप नींबू के पौधे पर जो फल आ रहे हैं वो छोटे छोटे फल आ रहे हैं, या फिर इस तरीके के जो कच्चे फल हैं वो फल अच्छी तरीके से नहीं पक पाते, साइज छोटा रह जाता है। तो आपके फलों की इस तरीके की दिक्कत भी नहीं रहेगी। ज़्यादा फल आने से पहले हमारे नींबू के पौधे की हालत कुछ इस तरीके की थी, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं। ये वही पौधा है जो आपने अभी पहले देखा था, जिस पर ज़्यादा फल लगे हुए हैं। लेकिन फल आने से पहले पहली बार जब इस पर इस तरीके से फल आए तो इस तरीके से हमारे पौधे की कंडीशन थी। हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ भी ठीक ठाक है, फल भी आ रहे हैं, लेकिन जितने फल आना चाहिए उतने फल नहीं हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं ज़्यादा फल लेने के लिए आपको कौन सा काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो नींबू के पौधे पर ये फल लगे हुए हैं, इन सभी फलों को हार्वेस्ट कर लेते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे आपके नींबू के पौधे के साथ आपको कौन सा काम करना चाहिए। तो नींबू के पौधे पर ज़्यादा फल फूल लेने के लिए सबसे पहले तो आपको नींबू के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना होगा। नींबू के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, पत्तियां ज़्यादा लाने के लिए आपको एक ऐसी खाद का इस्तेमाल करना होगा जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। तो नाइट्रोजन का सोर्स होता है वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद में। इन दोनों खाद के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर तमाम ब्रांचेस निकलेंगी, तमाम पत्तियां आएंगी। तो हम यहाँ पर इस नींबू के पौधे की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा ये पौधा 18 इंच के गमले में लगा है, तो हम 100 ग्राम के करीब इसमें ये खाद यूज कर चुके हैं, डाल चुके हैं। इसके अलावा अगर आपके नींबू के पौधे पे अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है, तो उसको निकालने के बाद ही इस खाद को इस्तेमाल करें। घास वगैरह है तो थोड़ी बहुत गुड़ाई कर दें। हमारे इस पौधे में कोई खास अनवांटेड पौधे नहीं है, 1-2 घास के पौधे थे, उनको हमने निकाल दिया है। हमारे इस नींबू के पौधे में वर्मी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करने के लगभग 6 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। 6 महीने के बाद हमारा ये पौधा काफ़ी घना हो चुका है, इस पर काफ़ी सारी पत्तियां और काफ़ी सारी ब्रांचेस आ चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आपको हर 15 दिन में या फिर 1 महीने के अंतराल पर इस्तेमाल करनी होगी, तभी आपका नींबू का पौधा इस तरीके से हरा भरा हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपने नींबू के पौधे को हरा भरा तो कर लिया, काफ़ी ज़्यादा घना भी कर लिया, पौधे को बढ़ा भी लिया, अब नींबू के पौधे से फल फूल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नींबू के पौधे को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। आपके नींबू के पौधे को पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके नींबू के पौधे को अच्छी धूप मिलेगी तब आपका नींबू का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करेगा और आपके नींबू के पौधे पर फल फूल भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर थोड़ी धूप आती हो या फिर छाया रहती है, तब आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ भी रुकी रहेगी और फल फूल आने की बात तो दूर है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आपके नींबू के पौधे में आपको कौन सा काम करना चाहिए ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। नींबू के पौधे से ज़्यादा फल फूल लेने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो काम ये करना है,
आपके पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है, उनको आपको सबसे पहले निकालना होगा। इस तरीके की घास वगैरह, अनवांटेड पौधे जो भी उगाते हैं वो आपके पौधे की मिट्टी से सारे ज़रूरी पोषक तत्व खींच लेंगे। इससे आपके नींबू के पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं वो गिर जाएंगे पोषक तत्वों की कमी की वजह से। इसके अलावा आपके नींबू के पौधे पर फूल भी बहुत ही कम बनेंगे। तो अब आप ये इस तरीके के अनवांटेड पौधों को, जो घास वगैरह है, इनको टाइम टू टाइम जरूर हटाते रहें। इसके अलावा आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में जो भी सूखी पत्तियां, इन्फेक्टेड पत्तियां हैं, इनको भी आप हटाते रहें। तो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से नींबू के पौधे की मिट्टी से सारी घास वगैरह, अनवांटेड पौधे, पत्तियां सूखी या फिर इन्फेक्टेड पत्तियां को हटा दिया है। अब हम पौधे की मिट्टी की हल्की फुल्की गुड़ाई कर रहे हैं। पौधे की मिट्टी की हल्की फुल्की गुड़ाई कर लेना चाहिए। इससे आपके पौधे की मिट्टी में जो भी आप खाद इस्तेमाल करेंगे वो खाद अच्छी तरीके से जड़ों तक पहुंच जाती है और आपके नींबू के पौधे पर अच्छा खाद का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। इस गमले में लगे हुए नींबू के पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करने के बाद अब हम मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा फूलों के लिए, ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए। तो इस तरीके का जो भी आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, इसको आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद आपके नींबू के पौधे पर बहुत तेजी से फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आप ये पॉलीथीन देख रहे हैं, इस तरीके की पॉलीथीन आपको खासतौर से बरसात के मौसम में अपने गमले को ढकने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस गमले को इस पॉलीथीन से ढक दिया था बारिश के सीजन में। बारिश के सीजन में क्या होता है कि ज़्यादा बारिश के पानी की जाने की वजह से आपके नींबू के पौधे में आने वाले समय में फल फूल नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा बारिश का जो पानी आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में जाएगा, तब क्या होगा कि आपका नींबू का पौधा खराब भी हो सकता है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ तो चलती रहेगी, लेकिन सर्दी के मौसम में जो फूल आते हैं वो फूल नहीं आएंगे। इसलिए आप अपने नींबू के पौधे को खास तौर से बारिश के पानी से जरूर बचाएं। जब आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में बारिश का पानी नहीं जाएगा, मिट्टी ड्राई रहेगी, तब आने वाले समय में, यानी कि बारिश के बाद जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तब आपके नींबू के पौधे पर बहुत ही तेजी से फूल बनना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों आ चुका है सर्दी का मौसम। सर्दी का जो मौसम होता है वो आपके नींबू के पौधे का डोरमेंसी पीरियड भी होता है, यानी कि पत्तियां झड़ने का मौसम होता है। हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियां आई थी, लेकिन वो पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर के झड़ रही हैं। सर्दी के मौसम में अगर आपके नींबू के पौधे की पत्तियां पीली होकर के झड़ने लगें, तब आप ये ना सोचें कि आपका नींबू का पौधा खराब हो रहा है, बल्कि वो डोरमेंसी पीरियड होता है। लेकिन डोरमेंसी पीरियड तो होता ही है, पत्तियां तो झड़ती हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में आपके नींबू के पौधे पर बहुत ही तेजी से फूल भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि आप हमारे इस नींबू के पौधे पर देख रहे हैं, हर पत्ती के नीचे फूल बनना शुरू हो चुका है। हर पत्ती के नीचे एक दो फूल नहीं है, बल्कि कई कई फूल एक साथ बन रहे हैं। काफी सारे हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो कमाल हो रहा है, ये जो फूल ज्यादा आ रहे हैं, ये है मस्टर्ड केक के ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर का कमाल। उसके इस्तेमाल करने से हमारे इस नींबू के पौधे पर बहुत ही तेजी से फ्लोरिंग चल रही है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारे इस नींबू के पौधे में मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से काफी सारे फूल तो आ गए, लेकिन अब सबसे बड़ी यहाँ पर ये दिक्कत शुरू होती है कि जो इस तरीके के फूल आपके नींबू के पौधे पर आ जाते हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाते हैं। फल में कन्वर्ट इन फूलों को कैसे करें? इसके अलावा अगर फल में कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो कभी कभी दिक्कत ये आती है कि छोटे छोटे जो नींबू के फल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपके नींबू के पौधे पर छोटे फूल मतलब छोटे फल या फूल ना गिरें, इसके लिए आपको कौन सा काम करना चाहिए? तो इस तरीके की दिक्कत से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए कि आपको नींबू के पौधे में पानी बहुत ही कम देना चाहिए। इसके अलावा जब आपके नींबू के पौधे पर फूल बनना शुरू हो जाए या फल बनना शुरू हो जाए, तब आपको आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह का कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ये आपको सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही करना है। आपको सर्दी से पहले ही कोई भी खाद का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में जब इस तरीके से फूल बनना शुरू हो जाएं, तब आपको 15 दिन के अंतराल पर आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में पानी देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे नींबू के पौधे पर इस तरीके से फूल बनना शुरू हो जाते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं, कुछ ज़्यादा ही पानी देते हैं। तो ज़्यादा पानी देने की वजह से आपके नींबू के पौधे पर जो छोटे छोटे फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही गिर जाएंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर आपके नींबू के पौधे पर जो फल बन जाते हैं, वो भी ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से गिर सकते हैं। इसलिए आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में आपको हल्की नमी रखना चाहिए, बल्कि हो सके तो हल्की ऊपर की टॉप के एरिया की मिट्टी को ड्राई रखें। अगर आप
टॉप के एरिया की मिट्टी हल्की ड्राई रखते हैं, तो अब आपके नींबू के पौधे पर जो फल फूल गिरने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा इस तरीके की आपने पानी भी कम दिया और खाद भी नहीं दिया, फिर भी आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, या फिर इस तरीके के जो छोटे छोटे फल हैं वो गिर रहे हैं, तो इसकी वजह एक और हो सकती है। वो वजह है अच्छा पॉलिनेशन नहीं होना। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आएंगे, तब भी आपके नींबू के पौधे पर जो फल फूल हैं वो गिर सकते हैं। मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए आपको शहद का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आपके फूलों को रोकने के लिए या फिर फल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए। कपूर का इस्तेमाल या फिर आपको आपके नींबू के पौधे पर शहद का छिड़काव किस तरीके से करना चाहिए। नींबू के पौधे पर जो फूल हैं उनको झड़ने से रोकने के लिए इस तरीके की आपको कपूर की टिकिया किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। इस तरीके की 4 कपूर की टिकियाँ आप नींबू के पौधे के चारों तरफ इस तरीके से रखने के बाद मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। तब आप इस तरीके से दबा देंगे तो इस तरीके के जो फूल गिरते हैं या जो फल गिरते हैं वो फूल गिरने की समस्या दूर हो जाएगी। इसको आप लगभग 1 इंच की गहरी मिट्टी के अंदर दबाएं और ध्यान रखें आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। हल्का फुल्का आपको पानी, हल्का फुल्का नमी आपके पौधे की मिट्टी में रखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इतना भी जितना आप इस मिट्टी में नमी देख रहे हैं ये भी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि रात बारिश हुई थी, बारिश की वजह से इसमें कुछ ज़्यादा ही नमी रह गई है। तो आपको ज़्यादा नमी आपके पौधे की मिट्टी में नहीं रखनी है। अब चलिए हम आपको बताते हैं आपको शहद का स्प्रे किस तरीके से करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है शहद की शीशी। इस तरीके की शहद की शीशी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इस तरीके की जो भी शहद की शीशी होती है, इसको आप इसके अंदर से शहद निकालने के बाद 2 लीटर पानी में लगभग 50 ग्राम अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद अपने पौधे की पत्तियों पर, पौधे पर अच्छे तरीके से छिड़काव करें। इसके छिड़काव करने से आपके पौधे की जो फूल गिरने की समस्या है या फिर फल गिरने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। नींबू के पौधे पर समय समय पर तमाम बीमारियां भी लगती रहती है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं लगती है। खतरनाक बीमारी सिर्फ एक ही लगती है, जो आपके नींबू के पौधे की स्टेम में गोंद जैसा निकलता है। उस गोंद की वजह से आपका नींबू का पौधा पूरे तरीके से खराब हो सकता है। उस गोंद की समस्या को दूर करने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चूना और तूतिया, जिसको काला नीला थूता भी बोलते हैं, उसके इस्तेमाल करने से भी वो बीमारी आसानी से दूर हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नींबू के पौधे की टहनियाँ फट जाती हैं, तब भी उसमें आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पौधे की मिट्टी में भी खासतौर से बारिश से पहले और बारिश के बाद फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपका नींबू का पौधा अचानक सूखने की वजह से बच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नींबू का पौधा अचानक से सूख जाता है, तो वजह यही रहती है कि आपके नींबू के पौधे की जड़ों में फंगस लग चुका है। फंगस की वजह से आपके नींबू का पौधा अचानक सूख सकता है। इसके अलावा नींबू के पौधे में कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए, काफ़ी सारे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ा ली, पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, फिर भी आपके नींबू के पौधे में सीजन होने पर भी नींबू नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए आप जो डेली वाला नमक होता है, जो स्टोन जैसा नमक होता है, जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं किचन वाला, उसको आप 50 ग्राम 2 लीटर पानी में अच्छे तरीके से घोलने के बाद अपनी नींबू की पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करें। उसके स्प्रे करने से कुछ ही दिनों के बाद आपके पौधे पर धीरे धीरे पत्तियां झड़ने के बाद बहुत सारे फूल आना शुरू हो जाएंगे। नींबू के पौधे से ज़्यादा फल लेने की इस वीडियो की ये जानकारी पूरी 1 साल की पूरी अपडेट के साथ है। तो आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सारे ज़रूरी केयर एंड टिप्स कैसे लगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल न भूलें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।